ग्रंथों का एक मुख्य ग्रंथ है रामायण और उसकी मुख्य पात्र हैं कैकेयी, जिनके अस्तित्व के बिना शायद रामायण संभव नहीं। परंतु इसके बावजूद भी क्या कैकेयी को आज भी हमारे देश में वो मान सम्मान मिलता है? नहीं। वजह यह है कि हमें लगता है कि राम को जो 14 वर्ष का वनवास हुआ था वो माँ कैकेयी की वजह से हुआ था, उनके कहने पे हुआ था। हुआ जरूर था, लेकिन इसमें माँ कैकेयी का कोई लालच या कोई स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वो राम की सहायता कर रही थी इस कार्य में जो राम ने ही उनसे करने को कहा था। तो क्या थी ये कहानी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गायत्री और मैं आपका स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल आत्मज्ञान में। हुआ ये था कि राजा दशरथ की 3 रानियाँ हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। कौशल्या सबसे बड़ी है, उनके पुत्र हैं राम। उसके बाद कैकेयी हैं, उनके पुत्र हैं भरत, और सुमित्रा के पुत्र हैं शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तीनों रानियों में कैकेयी राजा दशरथ को अति प्रिय है, क्योंकि वो काफ़ी समझदार, विवेकशील नारी है। और इतना ही नहीं, उन्हें युद्ध नीति का भी संपूर्ण ज्ञान है। और एक युद्ध के मैदान में ही जब उन्होंने खुद की जान पे खेल के राजा दशरथ की जान बचाई थी, तभी राजा ने उन्हें ये 2 वरदान भी मांगने को कहा था। परंतु उस समय माता कहती हैं कि वो अवसर आने। तो इस बात से पता चलता है कि रानी कैकेयी कितनी समझदार हैं और वो अपने पति से कितने प्रेम करती हैं। अब वो राम से कितना प्रेम करती हैं, इस बात का उल्लेख आपको ग्रंथों में बहुत जगह पे मिलेगा। ना केवल कैकेयी बल्कि तीनों रानियां सबसे अधिक, चारों पुत्रों में सबसे अधिक प्रेम राम को करती हैं। अपने पुत्रों से भी अधिक प्रेम वो राम को करती हैं। तो जब वो राम को इतना प्रेम करती हैं, अपने पति को इतना प्रेम करती हैं, तो अचानक उनको ऐसा, उनकी क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि उन्होंने ना केवल राम से उनकी राजगद्दी छीनी, बल्कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास भी दे दिया। 14 वर्ष का वनवास किसी भी लिहाज से 14 वर्ष के कारागृह यानी कि जेल से कम बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि आज तक हमने जब रामायण देखी है टीवी सीरियल में या किसी मूवी में देखी है, तो हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही सुंदर सी कुटिया जंगल के बीच में बनी है, जहाँ माँ सीता बैठी हैं, लक्ष्मण राम बैठे हैं, और आसपास बहुत अच्छे सुंदर सुंदर से फूल खिले हैं, कुछ हिरन आसपास घूम रहे हैं, बगल में झरना बह रहा है। ऐसा असल ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं होता है। जंगल बहुत ही खतरनाक और बहुत ही खूंखार होते हैं, और उस जमाने के वन आज के तुलना में अधिक घने हुआ करते थे, क्योंकि इंसानी आबादी तब कम थी। तो इतने घने जंगल में रहना, वो खुद अपने हाथों से खाना बनाना, वो कुटिया बनाना, हर चीज़ का इंतजाम खुद से करना बहुत मुश्किल काम है। तो इतना कठिन कोई सज़ा कैसे दे सकता है किसी को? क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी को अति प्रेम करते हैं और अचानक आप उससे इतनी घृणा करने लग जाएं, और वो भी तब जब उसने कुछ किया भी ना हो? देखिए, राम ने कुछ गलत नहीं किया था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया था तब कैकेयी ने उन्हें ये वनवास भेजा, ऐसा नहीं है। राम ने कुछ नहीं किया था। तो ये क्यों हुआ? अब मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों हुआ ये था, इसके पीछे 2-3 कारण हैं। एक एक करके मैं आपको सब बताती हूँ। पहला वजह ये है, एक बार बाल अवस्था में जब राम छोटे थे, तो वो माँ कैकेयी के साथ खेल रहे होते हैं, और वो खेल में अपने दोनों हाथ माँ के आंखों पे यूँ रख देते हैं और बोलते हैं कि माँ पहचानो मैं कौन हूँ। तो माँ उन्हें पहचान चुकी हैं, लेकिन माँ उनका खेल नहीं बिगाड़ना चाहती। तो माँ कहती हैं कि बताओ आप कौन हो? तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, पहले आपको मुझे वचन देना होगा कि जो मैं बोलूँगा वो आप मानोगी। तो माँ कहती हैं ठीक है। तो वो अपने हाथ हटाते हैं, और वो तब कैकेयी को कहते हैं कि माँ, अवसर आने पर आपको भरत को राजगद्दी देनी होगी और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना होगा। उस समय माँ उनकी बातें सुन के शून्य रह जाती हैं, निस्तब्ध हो जाती हैं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकता, वो इतनी बड़ी बात कर रहा है। परंतु जब राम उन्हें अपने असली अवतार से अवगत कराते हैं और उन्हें वो बताते हैं कि किस उद्देश्य से उनका अवतार हुआ है, तो माँ उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाती हैं। परंतु राम उनको ये भी बता देते हैं कि माँ, आपको मैं एक बात और बता दूं कि ये जो आप मेरा साथ दोगी, इसकी आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। युगों युगों तक लोग आपकी निंदा करेंगे। कोई माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपके पुत्र भरत के द्वारा आपको कटु वचन सुनने पड़ेंगे। और यही नहीं, राजा दशरथ की मृत्यु तो किसी श्राप के कारण होगी, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम आप ही के सर आएगा। तो क्या आप भी आप मेरी सहायता करने को तैयार हैं? तो माँ कहती हैं कि राघव, जब तुम खुद इतने त्याग कर रहे हो इस कार्य को सिद्ध करने के लिए, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? और वो हाँ बोल देती हैं। तो एक तो ये वजह थी। अब मैंने अभी एक श्राप की बात करी, तो आप जानना चाहोगे कि वो श्राप क्या था। दरअसल राजा दशरथ को श्राप मिला था श्रवण कुमार के माँ बाप के द्वारा कि उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। क्योंकि जब राजा दशरथ का एक बार गलती से बाण श्रवण कुमार को लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उस समय वो अपने अंधे माँ बाप को 4 यात्रा की धाम की यात्रा में निकले थे, और यात्रा भी पूरी नहीं हुई थी। बीच यात्रा में ही ये घटना हो जाती है।
और जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो अंधे माँ बाप हैं वो रो रो के अपनी जान दे देते हैं, और वो तब राजा दशरथ को श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, तुम्हारी मृत्यु भी इसी तरह से होगी। तो राजा दशरथ को श्राप मिला होता है। तो होता यह है कि जैसे जैसे चारों युवराज बड़े होते हैं, समय के साथ साथ उनकी शिक्षा पूरी होती है, फिर सीता का स्वयंवर होता है, राम और सीता का विवाह होता है, सीता को लेकर राम अयोध्या वापस आ जाते हैं और बहुत ही खुशियाँ अयोध्या में होती हैं। फिर एक दिन वो भी अवसर आ जाता है जब राजा दशरथ को एहसास होता है कि अब उनकी अवस्था हो चुकी है कि उन्हें राजगद्दी से विश्राम लेना चाहिए और राजा राम को बना देना चाहिए, और वो राज्य में घोषित कर देते हैं कि राम का राज्याभिषेक होगा। उस दिन पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम रही होती है, और सबसे अधिक जो झूम रहे होते हैं वो होते हैं खुद राजा दशरथ। वो एक बच्चे की तरह झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं। ये खुशी माँ कैकेयी ने उनके चेहरे पे पहले तो कभी नहीं देखी थी। तो जब ये खुशी माँ उनके चेहरे पे देखती हैं तो उन्हें वो श्राप याद आ जाता है, और उन्हें एहसास हो जाता है कि चारों युवराजों से राजा अति प्रेम करते हैं, परंतु अगर किसी के वियोग में राजा की मृत्यु हो सकती है तो वो केवल राम ही हैं। और उन्हें भय सताने लगता है कि क्या राम को कुछ हो जाएगा, क्योंकि पिता की मृत्यु तो पुत्र के वियोग में तभी हो सकती है जब पुत्र की मृत्यु पहले हो जाए। तो उन्हें लगता है कि क्या राम को पहले कुछ हो जाएगा, और उन्हें पता होता है कि राम का अवतार तो किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ है। तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हैं और एक ऐसी योजना बनाती हैं जहाँ बिना राम को कुछ हुए ये श्राप सिद्ध हो जाए, और इस वजह से वो राम को 14 वर्ष का वनवास देती हैं, ना कि किसी लालच के कारण। कुछ और कथाएं भी इसमें प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जो राजा दशरथ अपने सर पे मुकुट पहनते थे वो एक नकली मुकुट था। असली जो अयोध्या का मुकुट था वो था वानर राज बाली के पास। एक बार जब बाली का और राजा दशरथ का आमना सामना होता है युद्ध में, तो बाली राजा दशरथ को युद्ध में हरा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली हैं और उन्हें वरदान मिला हुआ है कि जो भी उनके सामने युद्ध के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली को मिल जाएगी। तो उनके सामने युद्ध के लिए टिक पाना बहुत मुश्किल है। तो राजा दशरथ जब हार जाते हैं तो बाली उनसे कहते हैं कि या तो आप मुझे अपने सर का मुकुट दो या फिर मुझे कैकेयी दो। तो राजा दशरथ अपने सर का मुकुट उन्हें दे देते हैं, और वो स्वयं एक नकली मुकुट पहनते थे। तो बाली से वो अपना मुकुट भी वापस लाना था, ये भी एक वजह थी। अब ये भी कई लोग सोचते हैं या विचार करते हैं कि 14 ही वर्ष क्यों, 13 वर्ष क्यों नहीं, 10 वर्ष क्यों नहीं, 15 वर्ष क्यों नहीं, 14 ही वर्ष क्यों। तो कहा जाता है कि जिस दिन राम को वनवास हुआ उस दिन से 14 वर्ष की ही आयु शेष बची थी रावण की। तो इसलिए 14 वर्ष का 14 वर्ष में रावण का वध करके सीधे फिर अयोध्या वापस आ गए थे राम। उनका वनवास का समय पूरा हो गया था, तो इसलिए 14 वर्ष। तो ये कहानियाँ थी इसके पीछे, किस लिए माँ कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। उनका कोई लालच नहीं था। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर ऐसी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।